एक बार की बात है। हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सैमुअल नाम का एक दयालु बूढ़ा रहता था। सैमुअल अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और जानवरों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। उसके पास एक सुंदर बगीचा था जहां पर वह विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाता था। एक सुनहरी सुबह जब सैमुअल अपने बगीचे की रखवाली कर रहा था, उसने देखा कि एक नन्ही गोरैया जमीन पर पड़ी है जो उड़ने में असमर्थ है। उसका पंख घायल हो गया था और वह कमजोर और असहाय दिख रहा था। सैमुअल ने सावधानी से उस छोटी चिड़िया को उठाया और अपने घर ले गया। उसने गौरैया के लिए आरामदायक घोंसला बनाया और लगन से उसकी देखभाल की, उसे बीज और पानी पिलाया। दिन हफ्तों में बदल गए और गौरैया का पंख धीरे धीरे सैमुअल की प्यार भरी देखभाल के लिए ठीक हो गया। इस समय के दौरान सैमुअल ने अपने विचारों और ज्ञान को गौरैया के साथ साझा किया और उन्होंने एक गहरा संबंध विकसित किया। एक दिन जब गौरैया अपनी ताकत वापस पा ली और फिर उड़ने में सक्षम हो गई तो उसने सैमुअल को खुशी से चहकते हुए कहा, धन्यवाद प्रिय सैमुअल, आपकी दया और देखभाल के लिए। मैं दुनिया में वापस उड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। सैमुअल हैरान था लेकिन उत्सुक था। उसने गौरैया से कहा, प्रिय गौरैया, आप किस अनमोल उपहार की बात कर रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। गौरैया ने उत्तर दिया, मैंने बड़े और छोटे सभी प्राणियों में आपकी करुणा और प्रेम देखा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, आपने मुझे दया फैलाने के लिए प्रेरित किया है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं आपको एक रहस्य सिखाऊंगा। हर पूर्णिमा की रात आओ, नदी के किनारे के पुराने ओक के पेड़ के पास अपनी इच्छा फुसफुसाओ और चंद्रमा इसे पूरा करेगा। गौरैया की कृतज्ञता से अभिभूत सैमुअल ने पक्षी को धन्यवाद दिया और रहस्य को सुरक्षित रखने का वादा किया। जैसे ही गौरैया ने उड़ान भरी और आकाश में गायब हो गई, सैमुअल ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की, ये जानकर कि उसने एक नाजुक प्राणी के जीवन में बदलाव किया है। महीने बीत गए और सैमुअल ने गौरैया की याद और उसके द्वारा साझा किए गए रहस्य को संजोया। एक रात पूर्णिमा को कोमल चमक के नीचे सैमुअल नदी के किनारे के पुराने ओक के पेड़ के पास गया। उसकी प्राचीन शाखाओं के नीचे खड़े होकर उसने रात में अपनी हार्दिक इच्छा को फुसफुसाया। सप्ताह महीनों में बदल गए और सैमुअल हर पूर्णिमा के दौरान अपने गांव, अपने दोस्तों और अपने आसपास की दुनिया की बेहतरी के लिए अपनी इच्छाओं को फुसफुसाते हुए पुराने ओक के पेड़ पर जाता रहा। उन्होंने हमेशा गौरैया की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सद्भाव, बहुतायत और खुशी के लिए कहा। सैमुअल को कम ही पता था कि उसकी इच्छाओं का जादू केवल उसके शब्दों तक ही सीमित नहीं था। उनके द्वारा दिखाई गई दयालुता का प्रत्येक कार्य, उनके द्वारा साझा की गई प्रत्येक मुस्कान और उनके द्वारा दी गई प्रत्येक मदद के हाथ ने एक तरंग प्रभाव पैदा किया था। गांव फलने फूलने लगा और लोगों का हृदय प्रेम और करुणा से भर गया। एक रात जब सैमुअल अपनी मासिक यात्रा से पुराने ओक के पेड़ से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका पूरा गांव एक गर्म और कोमल रोशनी से जगमगा रहा है। युवा और वृद्ध ग्रामीणों ने खुशी और कृतज्ञता के आंसुओं के साथ उसका स्वागत किया। सैमुअल, उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, गांव फल फूल रहा है और हमारा जीवन बदल गया है। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थता ने हम सभी को बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया है। भावना से अभिभूत सैमुअल ने महसूस किया कि उसका असली जादू उसकी इच्छाओं में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की इच्छा में निहित है। उस दिन से सैमुअल अपने गांव में एक मार्गदर्शक प्रकाश बना रहा और उसकी दयालुता की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रही। इस कहानी का नैतिक यह है कि दयालुता का एक कार्य एक लौ को प्रज्वलित कर सकता है जो दुनिया भर में फैलती है, बहुतों के दिलों को छूती है। आइए हम उस शक्ति को याद करें जो हम अपने भीतर धारण किए हुए हैं।